डू नॉट मेमोराइज द स्टेप्स इन फोटोशॉप। ये एक चीज हमेशा तुम लोगों को अपने माइंड में रखना है जब भी तुम लोग फोटोशॉप लर्न कर रहे हो या फिर लर्न करने का सोच रहे हो। और ये एक वीडियो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर है जहां पर हम फोटोशॉप को लर्न करने का सही वे देखने वाले हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं तुम लोगों के सामने कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो तुम लोगों के फोटोशॉप लर्न करने का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा। एंड इसके साथ साथ हम फोटोशॉप के टूल्स प्रॉपर्टीज को बहुत ही इन डेप्थ कवर करेंगे। हम इसे कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे सेट करते हैं और वो सारी चीजें जो फोटोशॉप के टूल से यहाँ रिलेटेड है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो अभी तक के टोटल 10 एपिसोड्स में हमने फोटोशॉप के बहुत सारे फंडामेंटल्स एंड बेसिक फीचर्स को बहुत ही इन डेप्थ देख लिया है। और अगर आपने अभी तक का जो भी एपिसोड्स है वो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के पहले आप उन्हें देख लीजिए। वो अभी तक इंडिया में जितना भी मैंने क्लासेस रिलीज किया है या फिर अपलोड किया है वो अभी तक हिंदी लैंग्वेज में बेस्ट है। सो इस वीडियो के साथ मूव अलॉन्ग करने के लिए आपको वो सारे क्लासेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड एज आई सेड कि हम इस क्लास में केवल बात करने वाले हैं। बात क्या करेंगे कि फोटोशॉप में आप किसी भी तरह का एडिटिंग या फिर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना है एंड वो है कि आपको कोई भी स्टेप्स, कोई भी सेटिंग्स या फिर कोई भी जो वे है उसे याद नहीं करना है। प्लीज डू नॉट मेमोराइज द स्टेप्स, राइट। किसी भी चीज को यहाँ याद करके नहीं चलना है, ठीक है। एंड वो कैसे होगा ये वीडियो इसी के ऊपर है, ठीक है। हम इस वीडियो में लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन टू लर्न फोटोशॉप देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद नहीं करना है स्टेप्स को और आपको समझना है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टूल्स के बारे में कि टूल्स यहाँ किस तरह से हम कस्टमाइज करते हैं और किस तरह से हम टूल्स को सही वे में यूज करते हैं। और हमारा टूल्स यहाँ कुछ अलग तरह का रिजल्ट्स दे रहा है तो हम उसे कैसे रिसेट करते हैं और कैसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। सो मेरे पास यू कैन सी एक प्रोडक्ट का इमेज है यहाँ, PNG इमेज, जिसे मैंने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट क्विकली मैं इस ग्रुप को राइट क्लिक करके यहाँ इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये एक लेयर में यहाँ हो जाए। और इसके नीचे मेरा यहाँ बैकग्राउंड लेयर है एंड ये जो बैकग्राउंड लेयर है उसका साइज है यहाँ 2000 बाई 2500 पिक्सल्स, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं पिछले वाले क्लासेस में, तो आपको उसे देखना होगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक यहाँ सॉलिड कलर एडस्मेंट लेयर लगा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको ये एडस्मेंट लेयर नहीं लगाना है तो आप यहाँ एक लेयर क्रिएट करिए, इस तरह का ब्लैंक लेयर। एंड मैं यहाँ से आई प्रेस कर रहा हूँ, आई फॉर आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से एक डार्कर कलर हमारे प्रोडक्ट से ही, ठीक है। एक इस तरह से मैं क्लिक करके एक डार्क कलर सैंपल कर रहा हूँ, ठीक है। सो चेक करने के लिए आप यहाँ कलर पिकर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपका जो सैंपल्ड कलर है वो यहाँ शो करेगा। अगर आपको इसे और डार्क करना है तो आप इसे और डार्क कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ से ओके, और यहाँ से ऑल्ट प्लस बैकस्पेस से यहाँ से हम इसे फिल कर सकते हैं। मतलब जो भी कलर हमने सैंपल किया है उसे हम यहाँ फिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने एक लेयर बनाया और उस पर ये कलर फिल किया। बट यही सेम चीज अगर आप यहाँ इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ एडजस्टमेंट लेयर लेते और यहाँ से सॉलिड कर लेते तो यहाँ से सेम वही चीज होता जो कि हमने अभी एक न्यू लेयर लेके किया था, ठीक है। ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है, बट इनमें डिफरेंस क्या है। पहला वाला जो हमने मेथड यूज किया वो यहाँ एक लेयर है, एक रास्टर लेयर है और उस पर हमने एक कलर फिल अप्लाई कर दिया है और उसे अगर हमें चेंज करना रहे तो हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा या फिर अनडू करना पड़ेगा, ठीक है। बट कलर फिल जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है वो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके कोई भी कलर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं इसे हमारे ऊपर वाले लेयर को यहाँ हाइड करूं तो ये यहाँ विजिबल होगा और अब यहाँ हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ एक बैकग्राउंड जो कि बिल्कुल ही नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हम इसे कभी भी चाहे यहाँ चेंज कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट कैंसिल दिस और अभी मैं यहाँ अपने कलर फिल को कीप कर रहा हूँ और अपने ऊपर वाले लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे कलर फिल लेयर का नाम मैं रखूंगा लेट्स से बैकग्राउंड BG, ओके। उसके ऊपर मैं यहाँ एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ग्रेडियंट टूल जिसका शॉर्टकट की है G एंड मेक श्योर कि मैं यहाँ अपने क्लासिक ग्रेडियंट में हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस पिकर पर क्लिक करके मैं यहाँ से बेसिक में जाकर फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट जो हमारा प्रीसेट है उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे वो हमारे फोरग्राउंड कलर को यहाँ अप्लाई करेगा इस तरह से, ठीक है। जो भी हम यहाँ करते हैं, लाइक अगर मेरा फोरग्राउंड कलर व्हाइट है तो यहाँ ये व्हाइट अप्लाई करेगा,
जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, यानी कि फोरग्राउंड एंड ट्रांसपेरेंट, केवल फोरग्राउंड कलर यहाँ अप्लाइड होगा ग्रेडियंट में। एंड आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो मैं एक सिर्फ व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट क्यों लिया है? वो क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टूल है जिसमें एक से ज्यादा यहाँ कलर्स हमें अप्लाई करना ही पड़ता है, या तो वो दोनों कलर सेम ही रहेंगे व्हाइट व्हाइट, या फिर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं यहाँ इसको बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ मुझे कोई कलर सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट का एक ग्रेडियंट चाहिए, जिसके बाद मैं जब भी यहाँ ड्रैग करूँ अपना ग्रेडियंट, वहां पर फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो विथ ट्रांसपेरेंट एंड, ठीक है। तो मतलब यहाँ व्हाइट एंड यहाँ ट्रांसपेरेंट। सो इसी तरह से हम यहाँ ड्रैग करेंगे तो यहाँ व्हाइट और यहाँ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आ रहा है, यू कैन सी। तो इस तरह से हमारा ये ग्रेडियंट काम करता है। लेट मी जस्ट अनडू दिस, और इस ग्रेडियंट को मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट से भी हम अपने जो इमेज है या फिर किसी भी तरह का कलर सैंपल कर सकते हैं हमारे कैनवस में, ठीक है। सो मैं यहाँ इसको सैंपल कर रहा हूँ, ये ब्राइट कलर, और यहाँ कलर पिकर ऑन करके यहाँ से इसे इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लाइक दिस, ओके। और यहाँ पर मेरे पास इस ग्रेडियंट टूल में बहुत सारे ग्रेडियंट वेज हैं, लाइक लिनियर मतलब इस तरह से लिनियर चलेगा सीधा, रेडियल यानी कि बीच से आएगा इस तरह से, एंड सो ऑन, ठीक है। हम इस ग्रेडियंट टूल को एक सेपरेट क्लास में देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ से सिंपली ले रहा हूँ अपना रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट, और इसे लेकर मैं इस तरह से मिडिल में जाकर इस तरह से इस वे में ड्रैग कर रहा हूँ, एंड बूम। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के पीछे, मतलब हमने अपने प्रोडक्ट शूट जो कर लिया उसके पीछे हम इस तरह से एक हाईलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट अनडू दिस, और मैं वापस से एक बार और करता हूँ, लाइक यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर सही लग रहा है, वंस मोर, हाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सही लग रहा है, ओके। बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये एरिया तो यहाँ शैडो वाला है, ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर शैडो आ रहा है, तो ये एरिया थोड़ा सा और डार्क यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसी लेयर के नीचे यानी कि हमारे डार्क लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करूंगा, और यहाँ से अगेन ग्रेडियंट लूंगा, और यहाँ से इसका कलर अभी चेंज करूंगा, किसमें, इसमें, इस तरह से, और यहाँ से ओके, एंड यहाँ से वापस से इस जगह पे ग्रेडियंट लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारा थोड़ा सा जो ब्राइट ज्यादा हो गया है ये एरिया, वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सटल चेंज हमें ये नजर आ रहा है। आप चाहो तो इस लेयर के, जो हमारा ग्लो लेयर है यहाँ पर, उस लेयर के ऊपर एक और लेयर लगा सकते हो, और यहाँ से ब्रश लेकर, दिस टाइम ब्रश लेकर, इस तरह से सॉफ्ट राउंड ब्रश लेकर आप यहाँ से इसे पेंट भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, जहां जहां पर आपको डार्क चाहिए। तो मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेट्स इंक्रीज द फ्लो टू 33 समथिंग, और यहाँ से मैं इस तरह से पेंट कर रहा हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ ये डार्क चाहिए था, ठीक है। एंड अगर आपको ये जो डार्क जो मैंने अभी किया है साइड से वो ज्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ से ऑफ कोर्स इसके ओपेसिटी को डाउन कर सकते हो, लाइक 50%, ठीक है। और ये भी जो लेयर है उसे आप यहाँ पर 50 कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने इसका एक बैकग्राउंड यहाँ क्रिएट कर दिया है, और इसे बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप यहाँ पर समझ पाओ कि हम कैसे एक कंपोजिशन, एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। उसके यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं, जहाँ ये सारे जो मैंने चीज किए हैं उसको करने का एक ही तरीका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसे करने का 4-5 तरीका है, मतलब फोटोशॉप में एक चीज को करने का बहुत सारे तरीके यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या बेटर लगता है, आपके लिए क्या बेटर सूटेड है आपके स्किल के लिए, वो आपको यहाँ यूज करना है। लाइक मेरे को यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ ग्रेडियंट यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ ग्रेडियंट यूज किया, एक रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसी ग्रेडियंट वाले चीज को मैं एक और मेथड से कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ, और लेट्स से कि मेरा यहाँ ब्रश है, और मैं चाहूँ तो इस तरह से सैंपल ले सकता हूँ कलर को, और यहाँ से इस तरह से एक ग्लो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पर बस ब्रश फेर रहा हूँ, ब्रश लगा रहा हूँ, और ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज को करने के लिए यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आपका यहाँ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हर एक तरीके से। मतलब जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आपको फोटोशॉप यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आई रिपीट अगेन कि फोटोशॉप में एक चीज को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए
मैंने यहाँ जो बैकग्राउंड क्रिएट किया है उसे मैंने 2 तरीके से करके बताया, एंड ये जो बैकग्राउंड है उसे भी मैंने यहाँ 2 तरीके से करके बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीपल वेज हैं किसी भी चीज को अप्लाई करने के। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूल्स। ये यहाँ पर होते क्या है वो मैंने बताया हुआ है इससे पिछले वाले क्लासेस में। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ इसे हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं, एंड अगर ये कुछ अलग बिहेव करे, मतलब कुछ सेटिंग्स इसके बिगड़ जाएं, तो हम इन्हें कैसे रीसेट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फोटोशॉप ओपन करोगे, लाइक अगर आप फोटोशॉप में नए हो तो आपका जो टूल बार है वो यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा, सिंगल लाइन में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से इसे डबल लाइन कर लो, एंड बिलीव मी कि ये जो ओवरव्यू है वो यहाँ पर ज्यादा बेटर है सिंगल लाइन से, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे टूल्स ऊपर में दिख जाते हैं, आपको नीचे यहाँ अपना जो सर है नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आप इसे डबल लाइन में कर लो इस तरह से। और मैंने बताया हुआ है कि हर एक टूल जिसे भी आप यहाँ सिलेक्ट करोगे उसका सारा प्रॉपर्टीज उसके टूल्स प्रॉपर्टी बार में यहाँ नजर आएगा, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पर मार्केट टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो मार्केट टूल यहाँ पर सिलेक्टेड है, आपको यहाँ दिख रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ ऑप्शन है लाइक फेदर, लाइक सिलेक्शन ऑप्शंस एंड स्टाइल वगैरह, आपको सारा चीज यहाँ नजर आ रहा है। उसी तरह से मैं अगर यहाँ टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँ तो उसके रिलेटेड यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। लाइक यहाँ पर हमें मिल रहा है फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन, हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं जो भी हम फॉन्ट चाहें। उसके बाद इसका वेट, उसके बाद इसका साइज एंड सम अदर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये अलाइन ऑप्शंस है, एंड लास्टली हमें यहाँ कैरेक्टर का एक अलग से पैनल मिलता है जो कि यहाँ पर होता है, एंड यहीं पर हमारे पास सारा ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखो कि हाँ, हम जब भी कोई टूल सिलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर्टीज हमें ऊपर नजर आएगा, और अगर कोई प्रॉपर्टीज डिसेबल है मतलब वो टूल इनेबल है बट अभी वो जो प्रॉपर्टीज लाइक इन दिस केस अभी मूव टूल यहाँ सिलेक्टेड है और अभी अलाइन ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल्ड है, इसका मतलब कि अभी इस केस में हम यहाँ अलाइन ऑप्शंस यूज नहीं कर सकते। बट अगर मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और यहाँ कंट्रोल ए करूँ जिससे हमारा पूरा कैनवस एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा अलाइन ऑप्शंस आ रहा है, तो हमारा जो भी टूल्स होगा उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पर नजर आएगा, बट कोई प्रॉपर्टीज यहाँ डिसेबल है तो इसका मतलब उस स्टेज में हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक कंट्रोल ए करने से पहले यहाँ ये डिसेबल था, फेड आउट था, अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ये इनेबल है। अब चाहे तो हम इसे अलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पर अलाइन ऑप्शन है, ठीक है। तो लाइक मिडल और टू द बॉटम और टू द टॉप, तो इस तरह से हमारा अलाइन ऑप्शंस यहाँ पर काम में आता है, ठीक है। कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट। उसके बाद यू कैन सी हमारे हर एक टूल्स यहाँ पर ग्रुप्ड है, एंड ये ग्रुप्ड कैसे हैं वो यहाँ आपको इस एरो को देखने पर पता चलेगा। मतलब हर टूल के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको यहाँ एक एरो नजर आएगा, मतलब इस टूल के अंदर और भी टूल्स है, और ये सिंगल टूल नहीं है बल्कि ये एक ग्रुप्ड टूल है, ठीक है। इसके अंदर और भी टूल्स हैं, और उसे चेक करने के लिए हम सिंपली इस पर क्लिक एंड होल्ड करते हैं तो हमें उसका सारा ग्रुप, उसके अंदर जो भी टूल्स है वो यहाँ नजर आते हैं, और उसके शॉर्टकट की भी यहाँ नजर आते हैं। ये यहाँ पर इसके शॉर्टकट कीज सेम क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइक उसी तरह से हमारा लैसो टूल के अंदर ये सारे टूल्स है, लाइक लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। तो इस तरह से हमारे टूल्स यहाँ ग्रुप होते हैं। जिस टूल के नीचे यहाँ एरो है उसके अंदर और भी टूल्स है। लाइक ये जो हमारा एक टूल है मैग्नीफाइंग ग्लास वाला जूम टूल, वहां पर कोई एरो नहीं है, मतलब ये टूल अभी सिंगल है, ठीक है। अभी ये अपने ग्रुप से बाहर है, ठीक है। सो यू कैन सी अभी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर बहुत सारे टूल्स को यूज नहीं कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी यहाँ पर ये इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी हमें, बट अगर हमें इसे अपने यूज के अनुसार अगर कस्टमाइज करना है तो हमें यहाँ पर अपने टूल्स बार में ही इस 3 डॉट में क्लिक करना पड़ेगा, और इसे यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ एडिट टूल बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा कस्टमाइज टूल बार का एक विंडो खुलेगा इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो ये चीज है कि आपके पास यहाँ टूल बार एक है जो आपका यहाँ पर सेम चीज है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होता है अपने फोटोशॉप में। उसके बाद यहाँ आपका एक्स्ट्रा टूल्स है, मतलब अगर आपको कोई टूल्स यूजलेस लगता है अभी, मतलब अपने वर्कफ्लो के लिए, ठीक है, सो आप उसे ऑफ कोर्स इस तरह से ड्रैग एंड मूव कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा टूल्स में, तो यहाँ पर ये रिमूव होते हुए जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल यहाँ हटा दिया है। उसके बाद लेट्स से स्लाइस टूल आई डोंट यूज, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर रहा हूँ। फ्रेम टूल आई डोंट यूज, मैं इसे भी यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से हटाते जाओगे आपका रियल टाइम में यहाँ जो आपका टूल्स बार है वो यहाँ अपडेट होता हो जाएगा, ठीक है। और ये रूलर टूल, नोट टूल, आई डोंट थिंक कि मुझे अभी इसका यूज है, तो मैं इसे एक्स्ट्रा टूल्स में इस तरह से ड्रैग एंड मूव कर रहा हूँ। उसके बाद हिस्ट्री ब्रश टूल आई डोंट यूज, तो मैं इसे भी यहाँ
हटा रहा हूँ, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद दिस। मेरे पास इतना टूल्स अभी बाकी है और मुझे इतना ही यूज आता है, तो मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डन करूंगा तो यहाँ पर मेरा टूल्स बार अपडेट हो जाएगा। लाइक यहाँ मार्की ग्रुप में मेरे पास वो सारे जो 2 और टूल्स थे वो यहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ अपने एक्स्ट्रा टूल्स में शिफ्ट कर दिया। यू कैन सी यहाँ पर अभी ये शो हो रहे हैं एक्स्ट्रा टूल्स, ठीक है। मतलब ये यहाँ से गॉन नहीं हुए हैं पूरे, मतलब डिलीट नहीं हो गए हैं, ये यहाँ जस्ट मूव हुए हैं हमारे एक्स्ट्रा टूल्स में, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ एडिट टूल बार कर रहा हूँ और वापस से यहाँ आ रहा हूँ। सो अगर आपने कोई भी टूल्स यहाँ इस तरह से हेयर एंड देयर यहाँ फैला दिया, एक्स्ट्रा टूल्स या फिर कहीं भी अलग तरह से स्प्लिट आउट कर दिया, और अगर आपको रिस्टोर करना है जो भी आपका डिफॉल्ट टूल था, तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। इस बटन से आप क्लिक करोगे इसे और यहाँ से ये रिस्टोर हो जाएगा, ओके। एंड सो वापस से मैं इस तरह से अपना टूल्स बार सजा रहा हूँ इस तरह से। सो लेट्स से कि मुझे ये सारे टूल्स यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है। बट अगर आप चाहो तो अपने ग्रुप पर भी टूल्स को मूव या फिर चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मुझे ये आर्टबोर्ड टूल है वो मुझे इस ग्रुप में नहीं चाहिए, तो मैं इस आर्टबोर्ड टूल को यहाँ इस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मूव कर दूंगा, ठीक है। लाइक उसके अलावा मुझे ये स्लाइस टूल जो है वो मुझे इस क्रॉप वाले ग्रुप में नहीं चाहिए, वो मुझे यहाँ चाहिए एलिप्टिकल मार्की वाले ग्रुप में, तो मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा और आपका जो भी अब टूल्स था वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। यू कैन सी अब यहाँ हमारे मार्की टूल में स्लाइस टूल और आर्टबोर्ड टूल दोनों आ गए हैं, ठीक है। सो अगेन गो बैक टू और एडिट टूल बार। तो इस तरह से अपने टूल्स को आप मूव या फिर एक्स्ट्रा टूल में मूव करते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ और भी ऑप्शन है लाइक क्लियर टूल्स। अगर आप यहाँ से क्लियर करोगे तो आपका पूरा टूल बार, यू कैन सी यहाँ आपका पूरा टूल बार यहाँ हट गया है, खत्म हो गया है। अब आप यहाँ पर चाहो तो अपने हिसाब से अपना टूल्स को सजा सकते हो। लाइक मैं यहाँ मूव टूल रखा, ये मेरा सिंगल ग्रुप रहेगा। उसके बाद मार्केट टूल, ये यहाँ इसी ग्रुप में रहेगा, तो मैं इसी ग्रुप में से ड्रैग करूंगा। और इसके बाद लासो टूल, तो ये लासो टूल यहाँ ये एक ही ग्रुप में रहेगा। उसके बाद लेट्स से मेरा ब्रश टूल, पेंसिल टूल और ग्रेडियंट मैं चाहता हूँ एक साथ रहे, तो यहाँ ये ग्रेडियंट एक साथ रहेगा, ठीक है। और बाकी मेरे सारे टूल्स अभी एक्स्ट्रा में है। लेट्स से कि मैं इसे अभी इसी तरह छोड़ रहा हूँ, यहाँ डन कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से हमारे टूल्स बार में अपडेट हो जाएंगे। लाइक मेरा मूव टूल यहाँ सिंगल है, इंडिविजुअल, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं रखा था मैंने। उसके बाद हमारा मार्केट टूल, इसके अंदर 2 टूल्स है। उसके बाद हमारा लैसो टूल एंड उसके बाद हमारा ब्रश टूल, उसके अंदर ग्रेडियंट भी है। तो आप चाहो तो इस तरह से अपने टूल्स को पर्सनलाइज कर सकते हो। सो अगेन गो टू एडिट टूल बार एंड वापस से मैं इसे डिफॉल्ट पर सेव रख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अपना टूल यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है और अगर आप चाहते हो कि ये जो टूल है वो आप सेव रखो, मतलब लेट्स से कि आप किसी और सॉफ्टवेयर में मूव कर रहे हो, या फिर आपके पास एक फ्रीलांसर है जो कि फोटोशॉप में ही काम करता है और आप चाहते हो कि उसे भी आप अपना जो कस्टमाइज्ड टूल बार है वो आप उसे प्रोवाइड करो, तो आप यहाँ से उसका एक प्रीसेट सेव कर सकते हो। लाइक सेव प्रीसेट में जाओगे आप और यहाँ से इस तरह से नेम करोगे, लाइक आकाश के रवि PS टूल्स, ओके, एंड यहाँ से सेव। तो यहाँ ये एज अ प्रीसेट आपका सेव हो गया है और उसका जो कोड है वो यहाँ पर .tbr फाइल रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप अपने जो दूसरे यूजर है आप उसको सेंड करिए ये वाला, एंड वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा और उसके बाद वो यहाँ से लोड प्रीसेट करेगा और उस प्रीसेट को यहाँ सेव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका वो सेम प्रीसेट खुल जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ से रिस्टोर डिफॉल्ट करूँ और यहाँ से लोड प्रीसेट करूँ और यहाँ से इसे सिलेक्ट करके लोड करूँ, तो यहाँ पर यू कैन सी हमारा प्रीसेट लोड हो गया है, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ अपने टूल्स बार का प्रीसेट भी सेव करते हो या फिर लोड करते हो। उसके बाद आपका लास्टली यहाँ एक और ऑप्शन है जो कि है शो, ये 3 डॉट, ये कलर पिकर, ये क्विक मास्क और ये स्क्रीन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर आपके टूल्स बार में जो भी ऑप्शन नजर आते हैं उसे आप यहाँ से हाइड या फिर शो कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस 3 डॉट को यहाँ डिसेबल करूँ तो यहाँ से ये हट जाएगा, यू कैन सी। उसी तरह से ये क्विक मास्क टूल भी हट जाएगा एंड ये स्क्रीन टूल भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे शो एंड हाइड कर सकते हो अपने डिफरेंट टूल्स बार के ये क्विक बटन्स को, ठीक है। सो यहाँ से मैं डन कर रहा हूँ एंड वापस से अपने मूव टूल में आ रहा हूँ इस तरह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो अगर आपका कोई भी टूल्स, लाइक अगर मैं यहाँ कुछ क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा टूल्स सही काम कर रहा है और आपके सॉफ्टवेयर में कोई टूल्स यहाँ कुछ अलग काम कर रहा है, राइट। जैसे कि मान लेते हैं ये ब्रश, मैं यहाँ से ब्रश चला रहा हूँ इसके ऊपर इस तरह से, तो इस तरह से ये काम कर रहा है, बट आपका कुछ अलग काम कर रहा है, कुछ हार्ड काम कर रहा है, या फिर उसका ब्लेंड मोड यहाँ चेंज है, ओपेसिटी यहाँ चेंज है, फ्लो चेंज है और यहाँ पर कुछ और अदर सेटिंग्स यहाँ पर छेड़े हुए हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इसे ठीक करना नहीं आएगा,
तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसी टूल को यहाँ सिलेक्ट करोगे और ऊपर में होम के बगल में आपको उसी टूल का एक बटन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बगल में ये एरो रहेगा और इस एरो को क्लिक करने पर आपको यहाँ ये गियर आइकन मिलेगा। आप इसे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप चाहो तो इस टूल को रीसेट कर सकते हो। जिस टूल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा वही टूल यहाँ रीसेट होगा। ठीक है, सो क्लिक एंड ये मेरा टूल रीसेट हो गया। जैसा हमारा फोटोशॉप पहले था, मतलब जब हमने फोटोशॉप इंस्टॉल किया था नए उस समय जैसा ये टूल था उसी तरह से ये टूल हो गया है। उसका ब्रश स्ट्रोक भी छोटा हो गया है, ब्लेंड मोड नॉर्मल है, ओपेसिटी 100 है, फ्लो 100 है, स्मूथिंग 10 है। तो ये वापस अपने डिफॉल्ट स्टेट में आ गया है। ठीक है, और इनकेस अगर आपका सारा टूल यहाँ अजीब व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ ऑफ कोर्स किसी भी टूल को सिलेक्ट करो यहाँ से और यहाँ से अगेन एरो की में क्लिक करो और यहाँ से रीसेट टूल की जगह में रीसेट ऑल टूल्स कर सकते हो, ताकि आपका सारा टूल्स जैसा एज इट इज था वैसा हो जाए जब आपने फोटोशॉप इंस्टॉल किया था उस समय जैसा। ठीक है, तो मैं अभी इसे नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, मैं यहाँ से वापस से बैक जा रहा हूँ एंड ये रहा ऑल अबाउट आवर टूल्स पैनल एंड सम मोटिवेशन टू लर्न फोटोशॉप। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो और आप लोगों ने इससे डेफिनेटली कुछ सीखा है। सो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड टिल देन इट्स पीस आउट।